राना साहब, आपसे तो खैर की तवक्को ही नहीं है, आप क्यों नहीं बनाते ये जो मोटरवे है सिंध के हवाले से पंजाब में आप मोटरवे पे बनाए जा रहे हैं। मुझे याद पड़ता है केपी वाले भी आप पे यही तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये शर्जील मेमन साहब, चले खुर्रम साहब की तो इंटरप्रिटेशन अपनी होगी ना कि वो कहते हैं कि वो जरदारी साहब को कह रहे थे, लेकिन ये जो वैसे इसकी जो एक आम फहम इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि सिंपलिस्टिक तौर पर ये झूठा मकार बुग़्ज़ ज़रदारी में मुब्तला ये तमाम जो बात वो कर रहे थे वो आपकी जानिब, आपकी जमात की जानिब ये तमाम तनकीद के निश्तर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि कोई PMLN वालों ने भी नहीं कहा कि सदर साहब के पास कोई आईनी इख्तियार हैं कि वो जो है इसके ऊपर फैसला कर सकें या वो फैसला करने वाली अथॉरिटी हैं। हमने ये कहा था कि उन्होंने इससे एग्री किया था और वो जो है वो हेड हैं पीपल्स पार्टी के और उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल था। जहाँ तक इजाज़त की बात है, देखें इसके अंदर 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर एक तो ये मौक़िफ़ कि सिंध का हक मारा जा रहा है या सिंध के पानी पे डकैती हो रही है, ये गलत है, क्योंकि जो 6 कनाल के ऊपर की जो बेसिस है वो यही है कि 1991 का जो वाटर शेयरिंग का जो मैकेनिज्म है वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके अंदर कोई हर्फ नहीं आएगा और किसी सूबे का जो परसेंटेज है या जो फिक्स्ड है वो उसके अंदर कोई रद्द-ओ-बदल नहीं आएगा। नंबर 1। देखिए, नंबर 2, इसके अंदर जो मेन बुनियादी बात है वो ये है कि अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली PMLN भी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम 1991 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक ही चलना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो बरसाती मौसम होता है मानसून 4 माह का, उस पानी को डाइवर्ट किया जा रहा था झेलम और चिनाब से, और 2 माह पंजाब अपना पानी जो है वो इसके कैनाल्स के सिस्टम के अंदर डाइवर्ट कर रहा था। तो इस तरीके से इसकी जो है वो वाटर फ्लो को बनाया जा रहा है। और देखें, तीसरी चीज़ जो अहम है वो ये है कि ऑलरेडी इरसा जो है उसका वाटर मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो टेलीमीटरिंग का जिद्दत वाला जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो वाटर फ्लो को मेजर करने का जो निज़ाम है वो अगले आने वाले चंद माह में मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें जो ये इल्ज़ामात लगते हैं कि जी पानी चुरा लिया गया, डाइवर्ट कर लिया गया, उसमें फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, इसके अंदर सिंध का ये मौक़िफ़ है कि ये ऐसा नहीं है, हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है और ये सिंध का ही पानी जो है वो पंजाब यहाँ डाइवर्ट करेगा और जी सिंध के पानी का हक जो है वो पंजाब मारता है। तो मैंने ये आपको सारी इन क्लैरिटी मैंने आपको इसकी एक ओवरऑल पिक्चर दे दी। बात आपने समझाया जी, थोड़ा। अब देखिए, अब ये पॉलिटिकल एक डिबेट बन चुकी है, एक नारा बन चुका है कि जी हम नहीं, हक नहीं मारने देंगे, हम चोरी नहीं होने देंगे, जबकि वफाक तो पहले दिन से कह रहा है कि अगर किसी सूबे का हक मारा जाता है या उसमें कोई हर्फ आता है तो हम भी उसको सपोर्ट नहीं करते। और चोरी तो हम ये कहते हैं ना पहले होती थी ना अब होती है, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए वो जदीद टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है जिससे दूध का दूध अच्छा, और सिर्फ पानी का इतना पानी। बता दें राना साहब, आप कैसे डिफेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिनके साथ आप जाहिर है एक अहम ओहदे पर आप मौजूद हैं, कि वो तो जवाब ही नहीं दे रहे। 1 साल हो गया है उनको, CM सिंध खत लिख लिख के थक गए, आप उनको जवाब क्यों नहीं दे रहे? मतलब अगर आप कह रहे हैं हम हक नहीं मारने देंगे सिंध के ऊपर, हम भी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, एटलीस्ट रिप्लाई देयर लेटर्स। और CCI इजलास बुलाने में आपको क्या हिचकिचाहट है? देखिए, एक तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे डिबेट नहीं हो रही, इस पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट हुई है। मुसद्दिक मलिक साहब जब वाटर रिसोर्सेज के वज़ीर थे, उन्होंने इसके ऊपर टेक्निकल डेटा शेयर किया, जवाब सवाल हुए। उसके अलावा देखें, एक और फोरम है, जबकि हम एग्री करते हैं कि ये कंक्लूड जो है CCI में ही होगा, लेकिन एक और फोरम मौजूद है जो कि एपेक्स कमेटी है, जिसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं और वहाँ उसी फोरम से ये ग्रीन कैनाल का प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हुआ है। तो उस फोरम में भी गुंजाइश है और उसकी मीटिंग्स तो होती रही हैं। यानी तो एपेक्स कमेटी की मीटिंग में उठा लें मुद्दा, CCI जरूरी नहीं है, आप इसीलिए आप कह रहे हैं कि हाँ नेसेसिटेट नहीं हो रही CCI को। मैंने कहा CCI जो है, अगर कोई प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स हों तो CCI ही वो फोरम है जहां वो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं। और क्योंकि अब ये एक डिस्प्यूट जो है वो बनाया जा रहा है और बन गया है, तो CCI ही करेक्ट फोरम होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टू वेंट ऑफ इसके ऊपर डिबेट के लिए एक और फोरम ऑलरेडी पैरेलल चल रहा है एपेक्स कमेटी का, जिसमें चारों वुज़राए आला
इस इशू को रेज करने की अपॉर्चुनिटी रखते हैं। और ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उन मीटिंग्स में नहीं बैठा कि वो रेज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वहाँ सिंध, केपीके, बलूचिस्तान कर सकता है। देखें, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि पीटीआई तो सिर्फ जो क्योंकि एक आवाज़ बन गई है तो उस आवाज़ में शामिल हो रहा है, और ये खुद जो है इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर चुके हैं। जब हाँ, जो इनका या इनके वक्त की बात है कि ये कनाल्स के, ये सिमिलर तो नहीं लेकिन कनाल के प्रोजेक्ट को जो है ये पिच वो करते तो रहे खुर्रम अपने साहब तो दौर। कह रहे थे कि इनके साबिक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने कहा है ओवर माय डेड बॉडी। देखिए, अब तो ऑब्वियसली ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जब टेक्निकली तौर पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा है मोना, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर उसकी रेजोल्यूशन निकलनी चाहिए जी। इसको पॉलिटिकल बहस या जज्बाती बहस नहीं बनाना चाहिए। इसको हाँ, टेक्निकली तौर पे डील करनी चाहिए, जबकि हम खुद जो बात कर रहे हैं और पहले दिन से बात कर रहे हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी और अब जो दीगर लोग बात कर रहे हैं कि किसी सूबे का भी हक नहीं मारा जाना चाहिए, वाटर अकॉर्ड में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। और हमें सिर्फ जो फर्क है वो ये कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि गुंजाइश मौजूद है कि आप वाटर ऑप्टिमाइजेशन के तहत जो है आप इस पानी को बेहतर इस्तेमाल करें।